आगे कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग। राउटिंग का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इससे कौन कौन से प्रोटोकॉल एसोसिएटेड है उसको हम करेंगे। बेसिकली जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस नेटवर्क्स। जानते हैं, अब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस नेटवर्क है, इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होंगे तो वो नेटवर्क्स किसी न किसी राउटर से कनेक्ट होंगे। डिफरेंट टाइप के जब भी नेटवर्क होंगे तो वो क्या होंगे, डिवाइस, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस के रूप में हम जानते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है, राउटर से जुड़े हुए होंगे। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर्स को हम नेटवर्क कहें या कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर्स कहें, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि किसी भी नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए राउटर से परमिशन लेना या राउटर के थ्रू हम उस नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आती है बात? तो नेटवर्किंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम राउटिंग कहते हैं, और ये राउटिंग बहुत लॉजिकल तरीके से होती है और लॉजिकल से होने की वजह से इसके कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स हैं, इसके कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं। और ये बात अच्छे से समझ लेना कि ये जो कॉम्बिनेशन है या ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये मान लीजिएगा, नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास राउटिंग और राउटिंग एल्गोरिथम से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं प्रोटोकॉल्स को तो ये दो तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं, पहला इंट्रा डोमेन और दूसरा है इंटर डोमेन। ये जो लिख रहा है जिसके अंदर आपको कोई बॉक्स नहीं दिख रहा है, ये बॉक्स है उनकी एल्गोरिथम के नाम। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हम इसको कहते हैं, ये लिंक स्टेट राउटिंग कहलाता है और ये पाथ वेक्टर राउटिंग कहलाता है। इसका जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं उसका नाम है आरआईपी, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट पर बेस्ड जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और पाथ वेक्टर का जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म लिख रहा हूं सबकी। तो नोट कर लीजिए बेसिक क्या है राउटिंग। एज एन इंटरनेट इज as an internet is combination of networks, as an internet is a combination of networks connected by routers when a datagram
when a datagram goes from a source to destination, goes from source to destination, it will it will passes through routers. राउटर्स मैनी राउटर्स कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे राउटर्स से पास होगा until it reaches until it reaches the router attached to the destination network. Routing is a method routing is a method of joining multiple networks in a way that allows packets to travel from one network to another. सिंगल एक लाइन की अगर डेफिनेशन देना चाहें, फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स अक्रॉस द इंटरनेटवर्क इज कॉल्ड राउटिंग. Forwarding packets across the internet network is routing. Routing is only possible. Routing is only possible with routing is only possible with network protocols that are routable. That are routable. समझ रहे? कौन से प्रोटोकॉल है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक को हम उसके अंदर रखते हैं. इसका एक काउंटर पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं आईपीएक्स. आईपीएक्स जैसे आप लोगों ने ओएसआई पढ़ा है, उसी का एक काउंटर पार्ट होता है एसएनए आईबीएम का. वैसे ही जैसे टीसीपी आईपी है, उसी का एक काउंटर पार्ट है जिसका नाम है आईपीएक्स. ठीक है, उसको हम अलग से कभी डिस्कस कर लेंगे. ये क्योंकि हम प्राइमा फेसी हम टीसीपी आईपी को यूज करते हैं और उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं. These routing protocols can be classified into two categories. इनको हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी कहलाती है इंट्रा डोमेन और दूसरी कहलाती है इंटर डोमेन. क्या होता है नोट कर लीजिए. जैसे हम कुछ इसी के
बेनियान होता है ना, एक प्रोटोकॉल स्टैक होता है बेनियान, उसमें राउटेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, केवल स्विचिंग के ऊपर वो काम करता है। कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, एंड इंटरनेट इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन की बात कर रहे हैं। पहले इंटर डोमेन की बात कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ऑटोनोमस सिस्टम, एएस, एएस, इट इज रेफर टू एज ऑटोनोमस सिस्टम। क्या होता है, नोट कर लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेट बहुत बड़ा है, ठीक है, इट इज सो लार्ज, तो केवल एक राउटिंग प्रोटोकॉल के बेसिस पर सारा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या एक सिंगल राउटर से सारा काम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरियस राउटर्स है, वेरियस नेटवर्क्स है। तो हमने क्या किया कि जो एक पर्टिकुलर सेम टाइप के प्रोटोकॉल्स थे, या सेम टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स थे, या सेम टाइप का जो राउटर का कॉम्बिनेशन था, उसको हमने क्या कर दिया, उसको एक ऑटोनोमस सिस्टम में डाल दिया। समझ रहे? तो हमने इंटरनेट को वेरियस ऑटोनोमस सिस्टम में डाल दिया। हमने उनको क्या किया, वेरियस ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए क्या होता है डेफिनेशन। as internet is very large, as internet is very large, no single routing protocol can handle the task of updating the routing tables of all routers so that a group of networks and routers under the single administration named as autonomous system is created। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंगल हैंडेडली हम एक सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर एंटायर इंटरनेट के राउटर्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया कि एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जिस तरह से हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, सपोज वो लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का होल्ड होता है। तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी नेटवर्क उसका पार्ट है, सपोज करो बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड है। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के एक से ज्यादा कैंपसेस हैं, उनका जो नेटवर्क है, उनके बीच में जो राउटिंग है, उनके बीच के जो राउटर्स हैं, उन सबको कंबाइन करके हमने एक ऑटोनोमस सिस्टम क्रिएट कर दिया, और उसका नाम हमने क्या दे दिया, ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। और उस ऑटोनोमस सिस्टम के बेसिस पर ही हमने राउटिंग को डिफरेंशिएट कर दिया। कौन सा? सिंगल तो है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड है ना, वेरियस ऑटोनोमस सिस्टम्स आर कनेक्टेड, देन
वी शुड क्रिएट द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? सपोज करो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज अभी हम लोग यहाँ अलग अलग जोन में बैठे हैं, एक जोन आपका हो गया, एक जोन आपका हो गया, एक जोन इनका हो गया, 3 जोन हो गए। 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 तो एक नंबर है जिसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। सपोज करो ये 300 हो और वो उन 300 को आपस में क्लब करना हो, आपस में कनेक्ट करना है, तो कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जो उन सबके बीच में एक कॉम्बिनेशन बैठा सके। सपोज करो हमने इसके लिए क्या किया, एक सिंगल पर्सन को ऑथराइज कर दिया, भाई आपकी रो के अंदर जितना भी एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन का वो आपके थ्रू होगा। दैट सिंगल पर्सन नहीं, ये पूरी एंटायर जो नेटवर्क है वो ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। सिंगल सिंगल पर्सन का मतलब हो गया सिंगल पर्सन उस ऑटोनोमस सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी वो उसका राउटर हो गया एक तरह से। भाई राउटर की जिम्मेदारी क्या होती है? उस नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना और दूसरे नेटवर्क के साथ कॉम्बिनेशन बैठाना, दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्शन बैठाना, तो ये राउटर की जिम्मेदारी है। अब सपोज करो ये नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, तो इसमें एक सिंगल राउटर नहीं है, मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं, समझ रहे? वो राउटर्स भी आपस में कनेक्टेड है और डिवाइसेस तो ही हैं, होस्ट तो ही हैं। तो ये जो एंटायर नेटवर्क है वो क्या हो गया? ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। सपोज करो ये लोकल एरिया नेटवर्क था, ये वाला जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और ये वाला जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क है या किसी और कैटेगरी का है। ये काम करता है टोकन बस के ऊपर, ये करता है टोकन लिंक के ऊपर, ये करता है किसी और पर। आपस में कनेक्टेड हो गए, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को हमने क्या नाम दिया? ऑटोनोमस सिस्टम। सिंगल ऑटोनोमस AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 इस तरह से सो ऑन। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। अब हमने क्या किया, इस ऑटोनोमस सिस्टम के बेसिस पर राउटिंग को क्लासिफाई कर दिया। पहली राउटिंग का नाम दिया इंट्रा डोमेन और दूसरी का नाम दिया इंटर डोमेन। तो जो सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर राउटिंग होगी वो कहलाएगी इंट्रा डोमेन। ठीक है, नोट कर लीजिए। राउटिंग इनसाइड एन autonomous system is called intra-domain. Routing inside an autonomous system is called intra-domain, and routing between different autonomous system is called क्या होगा? इंटर-डोमेन। एक सैंपल नेटवर्क बना रहा हूं, ये AS1 AS2 AS3। ठीक है, ये राउटर का निशान है भैया।
डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स हैं, यहाँ पे भी हम राउटर यूज कर सकते हैं। इनके अपने नेटवर्क्स हैं सबके। यहाँ पे कोई सर्वर हो सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑटोनोमस सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं अपन फर्स्ट वाले की, जिसको हमने क्लासिफाई किया डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। इनर जो राउटिंग होगी वो इंटर डोमेन है, यहां से यहां हो रही है वो, ये तो इंट्रा है, ये इंटर इंटर है, दिस वन इज इंटर। और ये हाँ, इसके अंदर जो हो रही है वो इंट्रा, और ये हो रही है बाहर होते ही। ये देखो, ये एक एएस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स हैं और उनके अपने नेटवर्क हैं। ये एक नेटवर्क हो गया, ये दूसरा नेटवर्क हो गया, ये तीसरा नेटवर्क हो गया। इनमें से कोई एक राउटर हो सकता है, ये राउटर भी किसी दूसरे उससे जुड़े हुए हो, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि राउटर मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब वो जो इनके बीच में जो राउटिंग पॉसिबल होगी इस पूरे एएस के अंदर, वो तो इंट्रा डोमेन है। उसके दो तरीके हैं, पहली है डिस्टेंस वेक्टर और दूसरी है लिंक स्टेट। तो पहली को हम बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और दूसरी को बोलते हैं लिंक स्टेट राउटिंग। जब हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ये करता है तब तो ये प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, किसको? आरआईपी को, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और जब ये लिंक स्टेट राउटिंग करता है तो ये फॉलो करता है किसको? ओएसपीएफ को। ओएसपीएफ आपने एक बहुत फेमस एल्गोरिथम पढ़ी होगी, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ी है, वो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट नहीं पढ़ी? चलिए कोई बात नहीं, जब कभी डेटा स्ट्रक्चर की कोई क्लास होगी तो उसमें, हाँ, अदर उसमें नहीं कनेक्ट होंगे, यहां पे सर्वर से कनेक्ट हो सकता है, यहां पे कोई सर्वर हो सकता है, नेटवर्क में सर्वर हो सकता है। क्योंकि राउटिंग का जो प्रिंसिपल है लॉजिकल है, और आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो कॉम्बिनेशन है किसका? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। सुना है ना? कॉम्बिनेशन का मतलब समझे कि डिवाइस तो होगी ही होगी, इसका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा। सपोज करो उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ओएस, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने अगर सपोज राउटर को एक्टिवेट करना, ये राउटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जिस तरह से हम कभी भी किसी सिस्टम को परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उस सिस्टम को परचेज करते डायरेक्ट ऑन कर देते हैं, ऑन करते सिस्टम ऑन हो जाता है क्या आपका? कई बार नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करवाया है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराना पड़ेगा, तभी तो काम करेगा। अब वो नहीं तो अदरवाइज तो वो तो डंब है, कोई मतलब नहीं है, तो मशीन है जैसे।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, अगर वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, उसके अंदर ओएस नहीं है उसका, तो आपको सिंपली आप प्लग एंड प्ले से काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो ये जो सिस्टम है, अब इसमें हम क्या करते हैं, राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, और राउटर कॉन्फ़िगरेशन में हम सारे जितने भी उसके क्या कहते हैं प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, जितने भी नोड्स हैं उनको अटैच करते हैं और उनको एक्टिवेट करते हैं, उनके आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना, डीएचसीपी देना, ये सब चीजें हम उसके अंदर करते हैं। जैसे ही हमने उस राउटर की डीएचसीपी सर्विस ऑन की, तो राउटर क्या करता है, अपनी जितनी भी नोड्स होती है उन सबको आईपी देना स्टार्ट कर देता है। हमने इनिशियली राउटर का आईपी दिया, राउटर अपने सारे जितने भी नोड्स हैं उनको आईपी देना स्टार्ट कर देगा। सपोज करो आपने उस राउटर को किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, क्वेरी फायर करेगा। क्वेरी फायर करेगा किसके लिए, क्वेरी फायर करेगा अदर राउटर के लिए, उसका आईपी एड्रेस वहां से फैच करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और अपने उसमें एज ए नोड उस आईपी एड्रेस को वो डाल देगा। समझ रहे? तो जिस तरह से हम लोग रूट कैलकुलेशन करते हैं किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, क्या करते हो, रूट कैलकुलेट करते हो, उसी तरह से राउटिंग में हम क्या करते हैं, उसकी एक राउटिंग टेबल प्रिपेयर की जाती है। राउटिंग टेबल क्या है, बेसिकली जितने भी नोड्स और होस्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन का और उनके एस्टिमेटेड पाथ का वेट है। और ये जो राउटर है वो क्या करता है, रेगुलरली उस राउटिंग टेबल को अपडेट करता रहता है। मैंने लिखा ना, मैंने लिखवा है आपको कि अपडेटिंग ऑल राउटिंग टेबल्स। ओएस उसमें उसके इंटरनल ओएस में होगी, राउटर के इंटरनल ओएस में होगी। आप देखना चाहें तो कमांड रन कीजिए, वो आपको दिखा देगा जो सिस्टम है आपका जिससे वो कनेक्टेड है सर्वर पे। ऑब्वियसली विंडोज में भी होती है कमांड, दोनों होती है। ऑब्वियसली जब भी हम किसी राउटर को एस्टेब्लिश कनेक्ट करते हैं तो किसी सर्वर के साथ ही उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, और सर्वर के ऊपर हम सर्वर एप्लीकेशन उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, और सर्वर एप्लीकेशन जैसे ही हमने इंस्टॉल की तो हमको राउटर भी उसके साथ कॉन्फ़िगर करना होता है, क्योंकि वो अपने आप डिमांड करता है। क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करता है, जितनी भी हार्डवेयर उससे जुड़े हुए हैं उन सब के ड्राइवर्स भी मांगेगा, उसके जो और जो अदर एड ऑन्स हैं उनको भी मांगेगा, है ना। जो भी नहीं होगा उसके लिए वो क्वेरी फायर करेगा। समझ रहे? तो वो सब चीजें उसके अंदर अपडेट होंगी। आप वहां क्वेरी फायर कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके क्वेरी फायर कीजिए, वो आपको उसका आंसर देगा। क्लियर? चलिए क्या करते हैं डिस्टेंस वेक्टर में, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग लिखिए, एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, which is based on graph and weights, ग्राफ एंड वेट्स। हाँ वेट्स कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस को, डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है ये, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको ये आपके लिए अलाउ करेगा। यानी हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी में अगर शो करना चाहूं आपको कि ये आपका एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, ये पांचवा नोड है, ये क्या करता है, इन सब के लिए एक डिस्टेंस कैलकुलेट करके वैल्यूज राउटिंग टेबल में डालता है। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस के लिए किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उनको इनको सबको ऐड करके उसको मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करके आपको वैल्यू देगा, और उसी को आपको
रूट करेगा। ये सिस्टम है इसका, पूरी एल्गोरिथम है। चाहोगे तो एल्गोरिथम भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर प्रोग्राम आपको चाहिए तो। ठीक है, समझा दें तो यही है समझने में। तो भाई इनको ऐड किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक नोड है ए से, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, जो सोर्स एड्रेस है वो है ए और डेस्टिनेशन है डी, डी या सी। ठीक है, कोई सा भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेटवर्क में ये जो भी प्रोसेस है उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हुए, अब ये किस किस रूट से कनेक्टेड है सी, एक रूट है ये वाला, दूसरा रूट है ये वाला। सिंपल सी बात, ये मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर से कैलकुलेट किया, इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 + 6 प्लस यहां की भी कोई होगी, इधर करेगा तो इतने कितना आ रहा है 7 + 7 तो कितना हो गया 14 हो गया, तो डायरेक्ट सी तक पहुंच गया, 14 मिनिमम डिस्टेंस हो गई। इधर जाएंगे तो ये मान लीजिए सपोज करो यहां पर आ रही है 4। ठीक है, यहां की डिस्टेंस ज्यादा हो गई क्या, 6 4 10 और 5 15, तो ये क्या करेगा, इसको तो डिस्कार्ड कर देगा और इसको अडॉप्ट कर लेगा। शॉर्टेस्ट पास भी कह सकते हैं, डिस्टेंस के हम यहां पे शॉर्टेस्ट पास नहीं बोलेंगे, यहां हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस का एक वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है, जो हम सदिश और अदिश का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कभी। ठीक है, देन कम्स लिंक स्टेट। अच्छा, इसके अंदर कुछ एक चीजें और है, नोट कर लीजिए जो पॉइंट्स हैं, कैसे इसमें अपडेट करते हैं राउटिंग टेबल, कई बार पूछा जा सकता है। डिस्टेंस अपडेटिंग राउटिंग टेबल इन डिस्टेंस वेक्टर। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, if the next node entry, if the next node entry is different, ठीक है, तो क्या करेगा, कैसे करेगा, उसमें पॉइंट लिखिए। फर्स्ट, द receiving node chooses the row with the smaller cost, with the smaller cost, receiving node chooses the smaller cost। सपोज करो कॉस्ट बराबर आ रही है, टाई हो गया, तो जो पुरानी वाली कॉस्ट थी, अपडेट किया आपने टेबल, अपडेट होगी ना, फर्स्ट टाइम में तो जो स्मॉलर कॉस्ट होगी वो ले लेगा, नेक्स्ट टाइम में अपडेट हुई टेबल, तो अपडेट हुई और कॉस्ट चेंज हो गई और दो की कॉस्ट सेम आ गई, तो जो पहले वाली थी उसको वो कैलकुलेट करेगा। फिर तो वो किसी एक ऑप्शन को दे देगा आपको, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसकी इसी के आगे सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। The receiving node chooses the new row
चूजेस द न्यू रो। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज है, एक चीज ध्यान रखना। ये क्या करता है कि जो राउटिंग टेबल में जो कॉस्ट हम देते हैं, ये राउटर क्या करता है कि जितने भी होस्ट इसके साथ कनेक्टेड हैं उनको इस राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग कॉस्ट को एडवर्टाइज करता है, कॉस्ट को एडवर्टाइज करता है, एडवर्टीजमेंट ये शेयर करता है। तो शेयरिंग क्या है? शेयरिंग इसके कॉस्ट को है, और उस कैलकुलेशन के बेसिस पर जो नेक्स्ट नोड है उसको डिसाइड करता है। जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सपोज करो आपके क्लास में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, कि हम सबसे पहले चॉइसेस लेते हैं, कौन अपनी इच्छा से रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, समझ रहे हैं? अगर वो उसने रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए हाँ भर दी, हाँ भर दी किसी एक ने और किसी और ने अगर ऑप्शन नहीं दिया, तो क्या हो गया? वो यूनिनिमसली डिसाइड हो गया कि भाई ही इज द एडवर्टाइजर, या ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। किसी और ने अगर चॉइस दे दी कि नहीं मैं भी हूं, तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में पोलिंग होगी ना, पोलिंग होगी ना। तो पोलिंग के बीच में हम डिसाइड करेंगे किसको हमको बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ही सिस्टम, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पोलिंग मैकेनिज्म पढ़ा होगा, यहां पर भी हम इसको अडॉप्ट करते हैं। तो राउटर ये डिसाइड करता है, तो ये कहलाता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसके बेसिस पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल किस टाइप का राउटिंग प्रोटोकॉल है? देखो, मैंने 4 क्वेश्चन बताए आपको अभी भी। पहली चीज ये कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रिंसिपल पर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्क करता है, ठीक है। राउटिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा क्वेश्चन, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल किस टाइप का प्रोटोकॉल है? डिस्टेंस वेक्टर तो है, लेकिन साथ में वो क्या है? इंट्रा डोमेन। समझ रहे हैं? अब वहां पे आप डिस्टेंस वेक्टर ढूंढने लग जाओ ऑप्शन में, ऑप्शन वहां पे है ही नहीं, वहां पे तो लिख रहा है इंट्रा डोमेन, इंटर डोमेन, इंटरनेट डोमेन, इनमें से कोई नहीं। हो गए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन है राउटिंग इंफॉर्मेशन किस टाइप का प्रोटोकॉल है, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, है ना। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या? आरआईपी किससे संबंधित है? डिस्टेंस वेक्टर। वहां का डिस्टेंस वेक्टर दे रखा है तो डिस्टेंस वेक्टर आंसर है, और वहां नहीं दे रखा है इंट्रा डोमेन। क्या दोनों दे दे तो वो कॉम्बिनेशन में देगा, इंट्रा डोमेन एंड डिस्टेंस वेक्टर, या फिर इंट्रा डोमेन एंड लिंक स्टेट, या फिर इंटर डोमेन एंड पाथ वेक्टर। क्वेश्चन बनने के तरीके इस तरह से क्वेश्चन अराइज होते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको इसके बारे में अलग से बता दिया जाएगा। कल की हमारी क्लास में हम आरआईपी ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में क्या काम होगा, उसमें किस तरीके की हेडर इंफॉर्मेशन होगी, वो बताएंगे। आज केवल हम राउटिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से, जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। सेकंड वन इज लिंक स्टेट राउटिंग। नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? लिंक स्टेट, लिंक का मतलब कनेक्शन। लिंक हमेशा नेटवर्क में ध्यान रखना, लिंक का मतलब कनेक्शन से है। राउटिंग, सॉरी, लिंक स्टेट राउटिंग, हेडिंग डाल दीजिए लिंक स्टेट राउटिंग। वर्क्स ऑन
works on calculation based on the state of connection state of connection. It works over entire topology of the domain list of nodes, entire topology of domain list of nodes and links, how they are connected, and the condition of the link. अंडरलाइन कर लेना इसको. कंडीशन ऑफ द लिंक. कंडीशन ऑफ द लिंक दो ही चीज हो सकती है, ध्यान रखना, अप एंड डाउन. कनेक्शन ऑन होगा या ऑफ होगा, अप एंड डाउन. ठीक है. दिस एल्गोरिथम दिस यूज Dijkstra algorithm आई पहले है भैया. एल्गोरिथम टू बिल्ड ए राउटिंग टेबल. वहां कौन सी थी, बेलमैन फोर्ड. यहां कौन सी है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम. टू कौन करता है क्रिएट, नोड करता है. कोई भी नोड राउटिंग टेबल क्रिएट करने के लिए इसको यूज करता है. ऑब्वियसली वहां पे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, यहां पर उसकी पाथ की ये, लेकिन क्या करता है, पूरे डोमेन की एक साथ क्रिएट करता है. वो पूरे डोमेन की नहीं कर रहा है. ठीक है, ये पूरे डोमेन की कर रहा है. वो सिंपल है, ये कैलकुलेटिव है. ये कैलकुलेटिव है, एंटायर डोमेन को चेक कर रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, उसकी मैट्रिक्स को ये कैलकुलेट कर रहा है, उसके लिंक ऑन है या ऑफ है. सपोज करो वहां पर आपके पास जो इस केस के अंदर ये मान लीजिए नोड डाउन है, उसने तो वेट कर दिया, उसने तो कैलकुलेट कर लिया, इधर से पैकेट ट्रांसफर हो गया, यहां के रुक गया. क्यों रुक गया, आगे कनेक्शन ही नहीं है. तो इसलिए वो क्या करता है, उस लिंक की सारी स्टेट को कैलकुलेट करता है, ऑन एंड ऑफ, ऑन है या ऑफ है. डिक्स्ट्रा. ठीक है, डिक्स्ट्रा नहीं, एल्गोरिथम से मतलब नहीं है वहां. ये जो राउटिंग टेबल क्रिएट होगी वहां पर लिंक, अरे भाई कनेक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं है उसको. उसने तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, उसके अंदर एक कॉलम और ऐड कर दिया कि अप एंड डाउन का. वहां पे अप एंड डाउन का ऑप्शन नहीं है, यहां पे अप एंड डाउन का भी ऑप्शन है. तो आप जब कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो यू हैव टू चेक इफ द कनेक्शन इज ऑन और ऑफ.
कनेक्शन ऑन है तो उसको कैलकुलेट करना है, अगर ऑफ है तो कैलकुलेट नहीं करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? राउटर अपडेट करेगा ना टेबल को। टाइम हम फिक्स करते हैं, टाइम हम फिक्स करते हैं जब राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, जो हम टीटीएल देते हैं ना, टाइम टू लिव। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी ट्रांसमिशन होता है, तो मैंने आपको एक बात, एक कॉन्सेप्ट दिया था पहले, आपको याद हो शायद नहीं हो, कि एक मैसेज जनरेट होता है बार बार। ये क्या करता है? आपको एसोसिएट करता है।